हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पोस्टर देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफामेशन इन लॉ। अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो डिफामेशन का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाना। तो शुरू करते भी बिना किसी देरी के। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ या डिस्कस करना चाहता हूँ चीज़ें जिस तरह से आपको याद रहे, समझ आए। रटना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन याद रहना चाहिए, डैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डिफर्मेशन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड सम इसेंशियल्स ऑफ डिफर्मेशन। लेट्स गो अहेड। मीनिंग के साथ शुरुआत करते हैं। अ मैन्स reputation is his property and it is more valuable than other properties। तो मीनिंग ये कहते हैं कि कोई भी इंसान है, उसकी जो रेपुटेशन है, इज्जत है, वो सबसे महंगी प्रॉपर्टी है उसकी। और कोई प्रॉपर्टी जैसे घर वगैरह ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी रेपुटेशन घट गई तो वापस आ ही नहीं सकती। उसके बाद डिफेमेशन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट समवन दैट हार्म्स देयर रेपुटेशन। इट कैन बी रिटन लायबल और स्पोकन स्लैंडर। तो सिंपल मीनिंग इसकी ये है कि डिफेमेशन कोई भी एक्ट होता है जब, जैसे मैं हूँ, मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि तूने चोरी करी, लेकिन उसने चोरी नहीं करी, तो वहाँ पे मैं डिफेम कर रहा हूँ उस पर्सन को, मतलब मैं उसकी रेपुटेशन को घटा रहा हूँ। और इट कैन बी लायबल और सिलेंडर, ये हम आगे टाइप्स में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। डेफिनेशन, तो विंगफील्ड कहते हैं, Wingfield defines defamation as the publication of a statement that lowers a person's reputation in the eyes of others। बहुत ही सिंपल है, जैसे मैं पहले ही बताया कि इट इज़ अ एक्ट और पब्लिकेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, यानी मैंने कोई पब्लिकेशन कर दी। अब वो मैगजीन में भी हो सकती है, न्यूज़पेपर में भी हो सकती है, चार बंदों के सामने मैंने बोल दिया, वो भी पब्लिकेशन ही है अगर उन्होंने सुना तो ये भी कोई ऐसी स्टेटमेंट पब्लिकेशन करना जो किसी भी सेकंड पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करे, उसको लो फील करवाए दूसरे की आंखों में। जैसे मैंने किसी के बारे में बोला चोरी करता है ये, लेकिन वो नहीं करता, तो चार पर्सन की आंखों में ये चला गया कि ये चोर है, तो उसकी रेपुटेशन घट गई और उनकी आंखों में वो बंदा नीचे चला गया बहुत। आगे, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट दैट मेक्स पीपल अवॉइड क्वेश्चन अ पर्सन। ये कोई ऐसी स्टेटमेंट भी हो सकती है जो लोगों को कहती है कि इस पर्सन को अवॉइड करो या इससे दूर रहो। ठीक है, वेरी इजी। आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ डिफेमेशन, द टू मेन टाइप्स ऑफ डिफेमेशन आर लाइबल एंड सिलेंडर। तो यहाँ पे दो इसके टाइप्स है, लाइबल और सिलेंडर। बहुत ही ईजी है। लाइबल का मतलब होता है अ रिटन और पब्लिश डिफेमेटरी स्टेटमेंट। रिटन और पब्लिश्ड, जैसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी या मैगजीन में छाप दी, ये सब लाइबल डिफेमेशन में आ जाएंगे। उसके बाद सिलेंडर, अ स्पोकन डिफेमेटरी स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने चार बंदों के आगे बोला कि ये चोर है, तो वो सिलेंडर डिफेमेशन है, क्योंकि मैंने वहाँ पे पब्लिश नहीं करी, कहीं भी छापी नहीं, मैंने स्पोकन वर्ड्स में बोला है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन, द वर्ड्स मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी। जैसे कि मैंने किसी के बारे में बोला कि वो चोर है, तो अगर वो चोर है तो वहाँ पे मैं डिफेम नहीं कर रहा उसको। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है और वो चोर नहीं है, देन इट विल बी डिफेमेशन। द सैड वर्ड्स मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। सीधा सा मतलब है कि मैंने अगर किसी को बोला कि तू चोर है, उसका जो सेकंड पर्सन है वो अगर मेरे पे इल्ज़ाम लगाता है कि इसने मेरे को डिफेम करा, लेकिन मैंने तो उसको बोला ही नहीं, मैं तो उसके साथ वाले को बोला था, तो मैंने जिसको बोला वो ही कर सकता है केस डिफेम का। जो सेकंड पर्सन है उसको तो मैंने रेफ़र किया ही नहीं। तो सेकंड पॉइंट यही बोलता था, सैड वर्ड्स मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। थर्ड है, द वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश्ड।
अब जैसे एग्जाम्पल तो लाइबल एंड सिलेंडर, आप बोलोगे कि सिलेंडर में तो पब्लिश हो ही नहीं रहा था, लेकिन सिलेंडर में 4 बंदों के सामने मैं बोल रहा था, वो पब्लिश ही है, क्योंकि उन चारों को पता चल गया, वो और आगे बताएंगे, वो ऐसे बात फैलेगी। तो जो वर्ड्स हैं या तो वो रिटन होने चाहिए या किसी के सामने बोले होने चाहिए। अकेले में तो फिर क्या ही, मैं अगर किसी को अकेले में बोलता हूँ कि इसने तू चोर है, तो वो कैसे प्रूफ करेगा कि इसने मेरे को बोला, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डिफामेशन इज़ बोथ अ सिविल एंड क्रिमिनल एज वेल। जो डिफामेटरी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सिविल भी हो सकती हैं और क्रिमिनल भी हो सकती हैं। तो एक बार और पढ़ लेते हैं क्विक। अ मैन्स रेपुटेशन इज हिज प्रॉपर्टी एंड इट इज़ मोर वैल्यूएबल देन प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मैंने बताया था, किसी की रेपुटेशन प्रॉपर्टी है और वो सबसे वैल्यूएबल है। डिफामेशन इज़ द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया, किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाना, ये सब डिफामेशन है। विंगफील्ड कहते हैं कि डिफामेशन एज द पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट दैट लोअर्स अ पर्सनस रेपुटेशन। जैसे मीनिंग में ही समझ आ गया था ये तो, और इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है कि डिफामेशन वही चीज़ है जिससे किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म होता है और वो पर्सन को लोअर फील कराता है। टाइप्स में लाइबल एंड सिलेंडर। लाइबल मतलब रिटन और पब्लिश स्टेटमेंट्स, और सिलेंडर मतलब स्पोकन स्टेटमेंट्स। Essentials में the words must be false and defamatory, the said words must refer to the plaintiff, the words must be published। और डिफामेशन कुछ भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। आशा है कि आपको समझ आया होगा बहुत ही इजी और आसान तरीके से, और आपको याद रहेगा। मतलब एक ही एग्जांपल से हमने सारा कुछ समझ लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफामेशन। थैंक यू वेरी मच, and do like, comment and share and subscribe to my channel for more like these videos। और easy तरीके से समझने के लिए तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।